अगर आपने वैसलीन और हल्दी के साथ एक बार इस तरीके से ये क्रीम बना ली तो आपने कोई भी महंगे से महंगी क्रीम भी नहीं लेनी, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट भी फेल हो जाएगा। एक ऐसी रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके हाथ, पाँव, स्किन, फेस पर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। हो जाएंगे बिल्कुल बेबी स्किन हो जाएगी, यूथफुल स्किन हो जाएगी, रिंकल्स का तो जैसे नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो क्या सीक्रेट्स हैं, किस तरीके से ये रेमेडी बनाई जाए, उसके लिए आपने इस रेमेडी में बंधे रहना है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो शुरू करते हैं आज की ये सीक्रेट सी रेमेडी। वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। सबसे पहले तो आपने रेमेडी बनाने के लिए नीट एंड क्लीन एक बर्तन लेना है और चूल्हे पर रख देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। 1 टेबल स्पून हल्दी जाएगी। हल्दी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, असल वाली हल्दी होनी चाहिए, नकली हल्दी नहीं हो। और 1 टेबल स्पून बेसन। बेसन भी हर टाइम हमारे घर में मौजूद होता है। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने से क्या होगा, ये जो आपके फेस पर पिगमेंट आ जाती है या फिर हमारे हाथों पर एक लेयर बन जाती है, ब्लैक सी एक परत आ जाती है, ये उसको रिमूव करेगी। यानी टैन को, जो टैनिंग आ जाती है हमारे, अक्सर सन टैनिंग भी होती है, लेकिन ये जो आज मैं आपको क्रीम बता रही हूँ, जो टोटका बता रही हूँ, स्पेशली विंटर्स के लिए है, गर्मियों के लिए हरगिज़ नहीं है, सिर्फ सर्दियों में आपने ये इस्तेमाल करना है। तो जैसे ही ये रोस्ट हो जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, प्यारी सी खुशबू आ जाएगी, आपने लेनी है वैसलीन। वैसलीन तो आपको पता है हर घर में मौजूद होती है। आपको पता है मेरे घर में वैसलीन का इस्तेमाल कभी भी सादे तरीके से नहीं किया जाता। मैं डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट हैक से, डिफरेंट रेमेडीज़ ट्राई करती रहती हूँ और इसी तरीके से वैसलीन को अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन के ऊपर। आपने बिल्कुल छोटा वाला 2 टीस्पून, यानी टीस्पून से भी हाफ टी स्पून है ये लेने हैं। 2 टीस्पून मैंने लिया है वैसलीन का। आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में भी ये क्रीम बना सकते हैं। और साथ ही आपने ऐड करना है हनी। हनी भी आपने लेना है 2 टीस्पून। हनी से क्या होगा, आपकी स्किन हो जाएगी स्मूथ। वैसलीन से आपके स्किन पर रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। और जो बेसन और हल्दी का हमने स्पेशल इस्तेमाल किया है, इस रेमेडी में यूज़ किया है, उससे आपकी स्किन की टैनिंग जाएगी, स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। अक्सर विंटर्स में हमारी स्किन बहुत ही बेरौनक ड्राई हो जाती है, हाथ पांव फटना शुरू हो जाते हैं। एड़ियाँ अगर आपकी फटी हुई हैं, खून भी निकल रहा है, तो उनमें ये आप फिलअप कर दें। इस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है। ये ऐसे हो जाएगी जैसे एक स्लाइम है। आपने इतना ज़्यादा इसको अप्लाई नहीं करना, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपकी स्किन पर स्टे नहीं करेगा क्योंकि इसमें वैसलीन ऐड है, लाइक स्लाइम की तरह होगा। लेकिन आपने बस इसका एक थोड़ा सा पार्ट लेना है और अपने हाथों को, अपने पाँव को इतनी देर तक मसाज करना है कि बिल्कुल ये ख़त्म हो जाए। आपने इतनी देर तक बिल्कुल स्लो स्लो मसाज करते जाना है। हाथों पे कर सकते हैं, मैं तो फेस पर लाजमी करती हूँ इसका मसाज। मॉर्निंग में मैंने ये बना कर रखी हुई होती है। इससे पहले भी मैंने आपको एक रेमेडी दी थी जिसमें मैंने लौंग का इस्तेमाल किया था। अगर आपने वो मेरी रेमेडी नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, वो भी बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है और विंटर्स के लिए तो बहुत ही स्पेशल है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल सा इसका स्टेप है, कोई इतनी लंबी साइंस नहीं है, लेकिन क्या है, आपने इसको बहुत ही स्मूथ हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से इस तरीके से अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे आपके हाथ इतने स्मूथ हो जाएंगे। मैं खुद ये रेमेडीज़ अप्लाई करती हूँ, इनको मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तभी मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूँ ताकि आप लोग भी अपनी स्किन को इतना ही जवान और ख़ूबसूरत रख सकें और आप भी मेरी तरह 40 की उम्र में 20 के नज़र आएँ। रेमेडी अच्छी लगे तो राबेल सीक्रेट को सब्सक्राइब कर दें, प्यार से कमेंट कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आऊँगी किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।